हेलो क्लास, वेलकम बैक टू लर्नर्स जोन। देखिए, आप सभी का स्वागत है प्राप्ति आईएएस के लर्नर्स जोन में। साइंस टेक का हमारा लेक्चर चल रहा था। साइंस टेक के अगले लेक्चर में आज हम अपना पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम आपको साउंडिंग रॉकेट, पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3, आरएलटीडी, स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। देखिए, टीडी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो आइए इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। हमने एसएलवी और एएसएलवी पढ़ लिया था, अब ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर इसके बाद जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करनी कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साउंडिंग रॉकेट की। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, आज मैंने कोशिश की है कुछ हिंदी में भी आपको चीजें देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले यार पढ़ाने से पहले कलर बदल देते हैं, क्योंकि एक एक कलर मजा नहीं दे रहा ना। आए साउंडिंग रॉकेट्स 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट में काम कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज इनकी है, बट ये इंजन जो है सॉलिड इंजन पे काम करेगा, ठीक है, सॉलिड फ्यूल डालेगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड लिक्विड सारी चीजें पढ़ा दी थी, तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिएगा। पहला साउंडिंग रॉकेट हमारा थुम्बा, एक तिरुवनंतपुरम केरला के पास जगह 21 नवंबर 1963 को गया, है ना। 2 स्टेज रॉकेट था। M1 जो है, M100 जिसे बोलते हैं, वो रशिया और फ्रांस का सेंट्यूरिया। तो सेंट्यूरे और इन दोनों में क्या अंतर था, M100 जो है बेटा वो पेलोड 70 केजी ले जा सकता था, एल्टीट्यूड 85 थी। ये 30 केजी ले जा सकता था, पर इसका एल्टीट्यूड 150 था। अब आप कहोगे सर एल्टीट्यूड क्या होता है, तो वो होती है हाइट, जितनी ऊंचाई होती है। मेरे याद करो, मैंने कहा था जितनी हाई एल्टीट्यूड होगी उतनी उसकी स्पिनिंग स्लो होगी, जितना पास आता जाएगा उतनी उसकी स्पिनिंग फास्ट होती जाएगी। इसरो ने इंडिजीनियसली मेड साउंडिंग रॉकेट 1965 से स्टार्ट किए, ध्यान रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और एक्सपीरियंस गेन किया और सॉलिड प्रोपेलेंट पे फिर उन्होंने मास्टरी कर ली। 1975 में सराउंडिंग एक्टिविटीज में कंसोलिडेट हुए और रोहिणी सराउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रोहिणी सराउंडिंग प्रोपेलेंट जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उनकी कवरिंग है। देखिए, RH200 इन्होंने पहले लॉन्च किया, ये लिखा है आपका RH200। 200 के बाद RS300 और फिर RH560 मैक 2, ये लॉन्च कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब साउंडिंग रॉकेट 2 स्टेज होते हैं, सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, स्पेस रिसर्च, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। अब सैटेलाइट में अगर कोई नए कंपोनेंट लगते हैं तो उनकी टेस्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प। इनकी मैक्सिमम हाइट देखिए 470 तक अभी तक हम ले जा चुके हैं, अभी हम 80 से 475 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसरो के रॉकेट 1965 से स्टार्ट हुए थे और यहीं पर उसने सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन्स में अपनी मास्टरी कर ली थी, उसे पता था सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होते क्या। इसके बाद आता पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी। पीएसएलवी जो था, इंडिया का पहला ऐसा है लिक्विड स्टेज इंजन था जो इन्होंने स्टार्ट किया अक्टूबर 1994 में। पीएसएलवी रिलायबल बना और ये चलता रहा है जून 2017 तक। 94 से 17 तक इसने 48 सैटेलाइट और 209 फॉरेन के सैटेलाइट और 48 इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किए। 2008 का चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटल मिशन 2013 का इसी पर डिपेंडेंट था। यही एक हमारा रॉकेट था जिसपे डिपेंडेंट ये सारे सैटेलाइट्स थे। पीएसएलवी जो था 4 स्टेज है और 6 बूस्टर्स। अगेन बूस्टर्स उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ कलर येलो नहीं अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, तो आइए इसका कलर फिर बदल देते हैं, ठीक है। व्हीकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, 44 मीटर है, डायमीटर 2.8 है, नंबर ऑफ स्टेज 4 है ना। इसके बाद 320 टन का है। पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी एक्सएल, ये सारी चीजें आते हैं। सितंबर 20 1993 से ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद करंटली ऑपरेशनल बात करेंगे तो जीएसएलवी सीए जिसे कोर एलोन बोलते हैं और पीएसएलवी एक्सएल, ये दोनों अभी ऑपरेशन में है। पीएसएलवी की बात करेंगे, 4 स्टेज इंजन था, 6 बूस्टर थे। इसके बाद जो आपका कोर एलोन है वो 4S है, पर उसमें बूस्टर्स नहीं है। एक्सएल में 4S है और 6 बूस्टर्स हैं। एचपी में 4 स्टेज है और 6 बूस्टर्स हैं। एक्सएसएल है, ये वेट ज्यादा ले जाएगा, ये ज्यादा ले जाएगा, मतलब इन सबसे सबसे बड़ा आपका ये होगा, जिसे ट्रिपल एक्सएल बोलेंगे। पीएसएलवी 3 स्टेज इंजन था, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड है, 500 केजी ले जा सकता। तो ये फंक्शनिंग इंजन थे जिनके बारे में आपके सामने लिखा है। ये अभी आने हैं, तो ये आएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक्सएल आ गया, ट्रिपल एक्सएल अभी आना बाकी। इसरो ने फरवरी 15 2017 में पीएसएलवी C37 से सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 104 लगातार। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा 24 जनवरी 2021 तक, जब तक स्पेस एक्स ने अपने ट्रांसपोर्टर 1 से 143 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया।
तो इसरो रिकॉर्ड भी बना चुका है, एक एलीट क्लास में भी आ चुका है। तो आपको ये देखना है स्पेस की एक एलीट ग्रुप में जुड़ा हुआ है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे जीएसएलवी बोलते हैं, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। मार्क 1 जो था रशियन क्रायोजेनिक इंजन था। इसके बाद इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन में जीएसएलवी मैक 2, मैक 3 आते हैं, ये हमने डेवलप किए हैं। करंटली ऑपरेशन में जीएसएलवी मैक 2 है, लार्जेस्ट व्हीकल है जो इंडिया ने अभी तक बनाया है। 4th जनरेशन व्हीकल है, 3 स्टेज व्हीकल है, 4 लिक्विड स्टार्टअप्स 1 है इसमें, ठीक है। 3 स्टेज व्हीकल है, मतलब पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज में हम चल रहे हैं। एसएलवी के बाद फिर हमने पीएसएलवी, अब जीएसएलवी पे आ गए, तो थर्ड स्टेज इंजन है, ठीक है। 3 स्टेज है, 4 लिक्विड प्रोपेलेंट इसमें लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बाद क्रायोजेनिक अपर स्टेज सीयू के बाद ये थर्ड स्टेज जीएसएलवी मार्क 2 आया था। 2014 में इस व्हीकल को हमने यूज किया और बहुत कॉन्जिक्यूटिव सक्सेस के साथ हमारे पास आया। हाइट 49.3, नंबर ऑफ स्टेज 3, लिफ्ट ऑफ जो कर सकता है 414.75 टन। फर्स्ट फ्लाइट इसकी हुई थी अप्रैल 18, 2001। इसके बाद जीएसएलवी मार्क 3 आता है, ये चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था वो उसको इसने किया था, जो पार्शली सक्सेसफुल था। इसमें 2 स्टार्टअप सॉलिड स्टार्टवर्स लगे हैं और एक कोर लिक्विड बूस्टर और क्रायोजेनिक अपर स्टेज में लगा है। मार्क 3 का डिजाइन जो था 4 टन क्लास को ले जा सकता है ऑर्बिट में, ठीक है। अगर हायर ऑर्बिट है, जीटीओ जिसे बोलते हैं, और अगर लोअर में है तो 10 टन ले जाता है। ये डबल है, जो जीएसएलवी मार्क 2 की कैपेबिलिटी से ज्यादा डबल है, तो इनका जंबो जेट है, ये बहुत ज्यादा ताकत रखता है। अब बात आती है कि भाई अगर हम अब बात करें रीलॉन्च व्हीकल की, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि नीमो पॉइंट क्या है। नीमो पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सारे सैटेलाइट गिराए जाते हैं बच्चे। जैसे सैटेलाइट है, इन्होंने लॉन्च कर दिया, जो रॉकेट जा रहे हैं, अब इस रॉकेट का क्या होगा, इसको इसी नीमो पॉइंट पे गिरा दिया जाएगा। तो ये उसकी ईदगाह है, यहाँ पर सारी चीजें बनी हुई हैं, सॉरी इसकी कब्रिस्तान है, कब्रगाह है। तो यहाँ पर सारी कब्रें उसकी खुदी हुई है, मतलब जितने भी हैं समुद्र के अंदर चले जाते हैं। तो हर एक बंदा कोशिश करता है इसका डायरेक्शन ऐसा रखेगी तो ये इसी नीमो पॉइंट में गिरे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब हो गया, एक लॉन्च व्हीकल को आपने लॉन्च किया, इसको रीयूज करने की कोशिश करनी है, मतलब इसे दोबारा लॉन्च करना है। स्पेस एक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है। स्पेस एक्स अब क्या करता है, अपने फ्लाइट्स को रीयूजेबल रॉकेट की तरह यूज करता है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में चल रहा है ना। ऑर्बिट से, है ना, 2 स्टेज टू ऑर्बिट होगा, रीयूजेबल व्हीकल होंगे। एक जो इंजन लिफ्ट अप करेगा, दूसरा ये स्पेसक्राफ्ट, ये दोनों हमें दोबारा यूज करने। तो इसमें बोलते हैं रीयूजेबल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, इसके बारे में बात चल रही है। तो इसमें हाइपरसोनिक फ्लाइट होगी, ऑटोनोमस लैंडिंग होगी, पावर्ड क्रूज फ्लाइट और हाइपरसोनिक फ्लाइट यूजिंग एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन, ये सारी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। तो ये इस फीचर पे चलेगी। अब इस टेक्नोलॉजी में अगर बात करेंगे तो एक क्या होगा, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट जिसे हेक्सा बोला जाता है, HEX। और इसको फिर होगा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जिसे LEX बोला जाता है। इसके बाद रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट होगा जिसे REX बोला जाता है। फिर स्क्रैम जेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट होगा जिसे स्पेक्स बोला जाता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट, ये होता है वेयर इन हाइपरसोनिक एरोथर्मोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन, है ना। विंग री एंट्री होती है इसकी। तो भाई ये क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके की चीजें चलेंगी। देखिए पहले तो ये जो रॉकेट बूस्टअप हो रहा है, ये रॉकेट है, ठीक है, ये जाएगा। इसके बाद ये जो हो ये लिफ्ट ऑफ करेगा, ये अब ये दोनों लिफ्ट ऑफ करते हैं इस लॉन्च व्हीकल से। तो ये दोनों जा रहे हैं, तो ये इसको ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाने के बाद एक लिफ्ट के बाद ये इससे अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो इसको हमें लॉन्च कराना है, रीलैंड कराना है। फिर ये जो हमारा सेपरेटेड कॉस्ट फेज है, एरोसेस जाता है, इसको ऊपर ले जाएंगे। एक एल्टीट्यूड के बाद ये भी वापस आएगा, तो ये होगा हाइपरसोनिक, ठीक है। तो अब इसे भी वापस लाना है क्रूजिंग करा के और इसको भी लैंड कर देना है। तो ये होगा हमारा रीलॉन्चेबल व्हीकल। और ये अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में अभी ये सक्सेसफुल हुई नहीं, अब हम इस पे लगे। अब क्या होता है, इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन बहुत है, ठीक है, हम सक्सेसफुल हैं, वेल एंड गुड। एक एलिट ग्रुप में आते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। ऑक्सीजन 183 माइनस में और हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करती है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे बात आती है भाई इससे काम नहीं चलेगा, तो इसरो एक अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी ढूंढ रही है जो वो इंडिजीनियस ही हो। तो इसने कैरोसिन को भी यूज किया और कैरोसिन को यूज करके इसका नाम रख दिया गया इसरो साइन। तो इसरोसिन इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है जिसमें ये हाइड्रोजन की जगह कैरोसिन यूज कर रहे हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव है हाइड्रोजन रॉकेट का। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ग्रीन फ्यूल की बात हो रही है, अब ये वर्क कर रहे हैं कि ग्रीन फ्यूल आए जिसकी कॉस्ट कम हो और नॉन हैजार्डस एनवायरनमेंट के लिए और फायदा करे। तो इनका एक मिशन है फ्यूचर में आने वाला है जिसका नाम है गगनयान, जिसमें पहला हम मैन मिशन भेजेंगे स्पेस में।
तो उन्होंने कहा इसमें हम ऐसे नॉन हैजार्डस रॉकेट के लिए गैसेस डालें जो हमारे लिए प्रॉपर मैनर में काम करें और इन्वायरमेंट भी ग्रीन रखे और ह्यूमंस को कोई लॉस ना हो। तो ये इनकी टेक्नोलॉजी रिसर्च है। यहीं पे स्पेस का आज का लेक्चर आपका खत्म होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का। देखिए बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाएं। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।